आप मनुष्य जीवन में कितना अच्छा आहार करते हो। भूख लगती है, घर पे हो तो खाना खाते हो, कहीं सफ़र में हो जाते चाय बनवा लो, कोई दूध पीवे, कोई फल खा ले, हैं अच्छे चाय समोसे खाएं, तुरंत अपना समाधान कर लेते हैं। प्यास लगती है तुरंत हम जलपान कर लेते हैं। और फिर क्या होगा, नर से तू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। पुण्यात्मा हमें याद है वो बातें अब याद आती हैं जब भगवान ने हमारी आंख खोल दी। इस दास का जन्म किसान परिवार में जो हुआ और हमारे एक बैल था, उस बैल के पैर में, पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील लागेगी। कील अच्छी 1.5 इंच की चोबा कील, एक जो है ना सक्रिय सा था, और वो अंदर घुस गई। उसको ऊपर की कैप को नहीं थी, वह टोपी सी होती है, वो टूट गई थी। उसने किसी नालायक ने बाहर फेंक दी गली में, और वो बैल के पिछले पैर में घुस गई। सुबह सुबह अंधेरे में वक्त से लेकर गया था अली। अब वो पैर में एकदम घुस लगी, जल्दी जल्दी कदम रखने से वो और अंदर चली गई। आली ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई ठोकर सी लगी होगी बैल के और हो जाएगा ठीक, क्योंकि वहाँ पहले समाधान बताया करते जो बड़े बूढ़े थे कि हाल बैल के पैर में कोई लंग हो जा तो उसने रोका नहीं करते, उसको काम को लेते रहें, नहीं तो वो फिर नस पे नस चढ़ जाती है, वह ज़्यादा दुखी करती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने उसको चलते रखा, रुकने नहीं दिया। वो क्या हो गया कि चल चल के कंकर पत्थर लग कर वह अंदर ठुक गई, बाहर भी दिखाई नहीं दे। और सारा दिन जैसे तैसे उस बैल को चलाया। शाम को वो 3 पैरों से चलकर आ रहा है, आते ही बैठ गया, ना चारा चरा ना जलपान किया, आंखों में पानी गिरे, सुबह उठा नहीं। अब सुबह तक उसके पैर में सोजिश आ गई, स्वेलिंग होगी, पूरा पैर सूज गया ऊपर, घुटनों तो ऊपर तक। देसी वैद्य होया करते गांव में, कोई एक व्यक्ति बुलाया, पुराना बुजुर्ग सा, वो कहने लगा भाई इसके गोड्डे में, घुटने में बाव आया हुआ है, और उस घुटने के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गर्म कोई बनू का जैसे भी जड़ी बूटी, कील लगी है नीचे खुर में और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरे कहाँ चोट लगी है। और जब वो मनुष्य शरीर में था, धरती तो लिया करता, उसको सोचा भी नहीं होगा तेरे साथ ये बन जाएगी नालायक प्राणी परमात्मा की भक्ति के बिना। 1 महीने के बाद वो वैसे खुर देख लिए थे पहले, हाथ उठ मार के हमारे घर वालों ने भी, उस देसी वैद्य ने भी, लेकिन वो कील अंदर घुसी हुई थी, निशान भी नहीं था। पीड़ा इतनी जबरदस्त के बैल ना चारा चरा ना जल पीवे। 1 महीने के बाद वो कील जहाँ लगी थी वो पक के अपने आप फूट कर उसमें से मवाद निकलने लगा। फिर देखा एक बुलाया व्यक्ति एक चिमटी सी ले रहा था, वो नकचुंडी, उसके साथ सुना खुरच का, वो देखा, वो पकड़ के खींची, अरे तरह गजब वही हो, या कील लगी थी बैल के पैर में। फिर वो बैल चारा चरण लगा, धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। पुण्यात्माओं, अब ना तो ये बता सका मेरे कहाँ पीड़ा है, पीड़ा हो रही, पीड़ा थी खुरों के बीच में पैर में, और इलाज घुटने का, पट्टी वहाँ करने लग रही। तो हमारी वो दुर्गति होगी जो भक्ति नहीं करते। जब वो मानव शरीर में होगा तो कैसा आहार करता था, 56 भोग, कदे खीर बना लो, आज हलवा बना लो, 2 सब्जी बनाकर खाता था। और अब क्या खाता है, कांदे जुआ जोते कुआ कौंदों का बुस खावे। पहले क्या करते थे कि बैल को एक रहट में जोड़ देते थे, रहट होता है सिंचाई करने के लिए, कुएं से जल निकालते थे
और उस कुएं वाले एक कोल्लू की तरह बैल जोत दिया जाता था, वो चलता रहता, पानी खेतों में जाता रहता। तो उसको सुबह जोत देते थे, दोपहर को 1 घंटा रेस्ट देते थे, उसके लिए सूखा आहार, तूड़ा, भूस, जौ का भूस इतना बेकार होता है, उसको पशु खाता नहीं। पहले गेहूं नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, ऐसे ही जौ वगैरह हो जाते थे। तो उसके भूस को तो खाते समय उसके वो होते कांटे से होया करे, तुस बोलते हैं उनको, और वो खावर उसके मुंह में फंसा, वो नो आँखा में का पानी पड़ा, लेकिन भूख लग रही, वो खाना पड़ता था। तो वो दुर्गति नारी सुबह हाली क्या करता है, सुबह जोड़ देता बैल में, बैल को दोपहर को जल पिलाता है, फिर सारा दिन काम लेता, शाम को चलते समय एक बार जल पिलाया करते थे, चाहे उसने प्यास लगो चाहे भूखा मरो। अब वो बोल के नहीं बता सकता, ना कोई अग्रम अग्रम कर सकता। अब तो आप आते हो सत्संग में, आधे तो लटके ले रहे होंगे, नो लटके बैठे बैठे भी, और भूल जाते हो कि पशु बन जाने के बाद कोई नहीं बैठने देगा, कड़ में लठ लगेगा और हाथ में रस्सा होगा दड़ी के, उस बैल बन के। तो इन दुखों को याद करके घना डरना पड़ेगा, अपने बहुत ज़्यादा भय बनाना पड़ेगा। ये सब ज्ञान सुनाने का उद्देश्य है कि सच्चाई से परिचित हो, और सच्चाई से परिचित होकर आपके दिल में डर बने, और भय बिन भक्ति नहीं हो सकती। एक व्यक्ति क्या कह रहा था, जो भगवान से दूर होते हैं, ऐसे चर्चा चलती थी, तो एक कहने लगा, ये तो ना वैसे डराने के लिए कह रखा है, बोल रखी है वाणियाँ। कहते हैं संत के भी, तो फिर गधा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, है नो दुख होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे, कुत्ते कुत्ते बना करते हैं। अरे वाह भले आदमी। अब देखो, कोई किसी को कहता है भाई चोरी मत करना, और चोरी करेगा तो तुझे पुलिस पकड़ेगी, सजा होगी, कैद में डाल दिया जाएगा। अब कोई न्यू कहे कि ये तो वैसे डराने के लिए कह रहा है तुझे। पुण्यात्मा, इसमें डर भी है और सच्चाई भी है। यदि वो डर गया तो बुराई से बचेगा, बुराई से बचेगा तो दंड से बचेगा। इसी प्रकार ये सत्य है जो आपको बताया जाता है, और इस सत्य को आप सत्य मानकर इसको डरोगे और भक्ति करोगे तो आने वाली आपदाओं से आप बच जाओगे और परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव।